एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पहुंचे। इसी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी पहुंचे। लव और हार्मनी और पीस की तरफ जाएं। मैं बार बार कहता हूं 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है आपके पास भी, इतनी नफरत अच्छी नहीं है कि आप अपने आप को हर्ट करना शुरू कर दें। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है, कोई उसका दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव ही कोई। साफ सीधी बात है, अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे शहरी, हमारे नागरिक मारे गए, जो कि एक सच है, तो पाकिस्तान सम कंट्रीज फिर नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए पाकिस्तान। मुंह के सामने बोलो ख्वाजा आसिफ, यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री, इसके मुंह पर बोलो। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले तकरीबन 15 साल नफरत इतनी की गई है पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ और सारा कुछ, वो किस तरह इस तरह 15 दिन में या 24 दिनों में या जिस तरह भी है वो ठीक हो जाएगी। वो डोनाल्ड ट्रंप सब किस तरह इन सारी चीजों को ठीक कर पाएंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। पानी का एक एक कतरा देखे ना, कहते पानी का एक एक कतरा कहते नहीं देंगे। पाकिस्तान एक तरफ तो कहता है जी हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, मगर टेररिज्म के खिलाफ किसी स्टेटमेंट को भी इंटरनेशनल फोरम पे इशू नहीं होना। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त चाइना में है, हैंडशेक भी नहीं हुआ, कोई गपशप भी नहीं हुई, बल्कि इंडिया और वहां पे लड़ाई झगड़े होते रहे। और भारत कहता है जी कि वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, हमने पहलगाम का कर दिया, साइन नहीं हुए, इस तरह की चीजें। 10 मई से पहले मैं चीमा साहब 2 नेशन थ्योरी के बारे में मेरी बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन थी, लेकिन मैंने जितना लोगों की आंखों में खून उतरा देखा है, जितना खून उतरता देखा है मैंने लोगों के, मैंने रवैये बदलते देखे चीमा साहब अमेरिका के अंदर लोगों के, तो मैं मान गया था कि मैं 2 चीजें, मैंने 1947 में मैं बड़ी कोशिश करता था कि जो लोग यहां से उधर गए, जो लोग यहां से वहां से इधर आए, कट मर के गए, चीमा साहब हमेशा उनके जूतों में पांव डाल के देखता रहा था और मैं कहता था इस एक्सरसाइज का क्या फायदा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल वो एक्सरसाइज बड़ी जरूरी थी चीमा साहब, बहुत जरूरी थी। मैंने देखा है कि मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त जो हैं, वो बड़े बड़े अच्छे दोस्त मेरे साथ, उनके रवैये मैंने देखे हैं और मुझे डर लगा बड़ा चीमा साहब। 2 नेशन थ्योरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं करप्शन के खिलाफ था पाकिस्तान के, आज भी खिलाफ हूं। जिस सिस्टम ने उसको जलील किया 77 ईयर्स में, उसके आज भी खिलाफ हूं। कुछ बच्चे छोटे, जिनके छोटे दिमाग हैं, वो समझते हैं कि आई वाज एंटी पाकिस्तान। मैं मां के खिलाफ तो नहीं हो सकता, उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर अगर चलाने वाले गलत है। अगर गाड़ी का ड्राइवर अन्ना हो, अखा तो अन्ना हो, गड्डी का की कसूर है? देखे ना, गाड़ी को उसने खाई में फेंक दिया, टर्न ही नहीं लिया, ब्रेक ही नहीं लगाई, तो गाड़ी का क्या कसूर? दुनिया ने उस जंग के बाद दूसरी जंग लड़ ली है चीमा साहब, ईरान इजराइल, पता नहीं हो सकती तीसरी भी शुरू हो जाए। और इनकी सुई पता कहां अड़ी चीमा साहब? साडा जहाज दिख गई, कोई नहीं, चलो यार नहीं गिरा, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं गिरा, ना गिराओ जहाज अपना। लेकिन ये बताओ कि यू आर आइसोलेटेड। चीमा साहब, ये जो बीजिंग, जो शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, हार्डली एनी कंट्री हैज बॉट देयर नैरेटिव। आज भी पहलगाम को इन्होंने उसको एलामिये पे साइन करने के बगैर भारत की टीम वहां से उठ गई। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने पहलगाम नहीं डालना, तो हमने उस एलामिये पे साइन नहीं करने बीजिंग में। कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब। लेकिन ये बताएं को प्रूफ है आपके पास? आज भी पेंसिल से, पेन के साथ आपने 3 खाके बना के रख दिए, 3 टेररिस्ट आपने दुनिया के सामने खड़े किए हैं, कहते हैं 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी। कोई उनके नाम है? मर गए हैं, जिंदा हैं, उनको जमीन खा गई है, कोई डीएनए है, कुछ जहां भागे हैं दरख्तों के पत्तों पे कोई डीएनए लगा होगा, कहीं उन्होंने पानी पिया होगा चीमा साहब। सैटेलाइट है ऊपर है, मेरा मकसद। आप तो डोनाल्ड ट्रंप से, यू आर लार्जर देन डोनाल्ड ट्रंप, यू आर लार्जर देन अमेरिका। वो किधर गई सारी टेक्नोलॉजी? वो किधर गए बंदे? वो पेंसिल के हाथ से बनाए हुए जो 3 खाके आप कहते हैं, उसके ऊपर आपको एक एटॉमिक जंग छेड़ने की दुनिया लाइसेंस दे दे चीमा साहब। दिस इज व्हाट योर डिजायर इज। और दुनिया ने रिजेक्ट किया है। मैं मानता हूं, मेरे यहां दोस्त अक्सर कहते कभी जंग पाकिस्तान दी आई नहीं सी, जंग चाइना दी, इंडिया दी, फिर भी चलो चाइना आया तो है ना। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत अब आप हकीकतों से दूर रहना चाहें तो दर हकीकत चीमा साहब आप एक वन साइडेड, वन वे रिलेशनशिप दुनिया से रखना चाहें तो ये आपकी पॉलिसी नाकाम हुई है। प्लीज कम टू द प्लान बी। और दूसरा चीमा साहब, जरा गौर करें, आप तो खैर माशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं चीमा साहब, आप सारा दिन फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, मेरा तो उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है, कोई उसका दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव ही कोई। मुंह के सामने बोलो ख्वाजा आसिफ, यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री, इसके मुंह पर बोलो। अगर ऐसे नहीं बोलना है, ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है, तो कम से कम ये बोलिए कि पाकिस्तान ने
टेररिज्म को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान जो है पैसा लगाता है, अपनी फौज का इस्तेमाल करता है, अपनी आईएसआई का इस्तेमाल करता है भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। एक क्लियर कट बात आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे सम कंट्रीज, कुछ मुल्क, पाकिस्तान इतना बड़ा ढीठ का बच्चा है कि पाकिस्तान साफ बोल देगा सम कंट्रीज बोली थी, हमारे लिए तो बात ही नहीं करी, हम क्यों अपसेट हो इस चीज को लेकर, हमारे लिए थोड़ा ना बोला है। They are highly capable of doing this. So sometimes the message has to be passed bluntly and clearly, बिना लाग लपेट के। ठीक है, डिप्लोमेसी फॉर अनदर डे। खैर, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का, और राजनाथ सिंह जी ने साफ दो टूक शब्दों में बोल दिया कि साहब ये देखिए, सारे देशों को मिलके इसको कम से कम कंडेम करना चाहिए। मैं एक कदम आगे लेता हूं कि सिर्फ कंडेमनेशन से कुछ नहीं होगा। अगर किसी को यह गलतफहमी है दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भारत समेत कोई भी देश, एससीओ का मेंबर हो ना हो, इसका मेंबर हो उसका मेंबर हो, किसी को भी गलतफहमी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क, अगर इनको आपके कंडेमनेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर किसी को भी यह डाउट है कि आप कंडेम करेंगे पाकिस्तान को कि तुम टेररिस्ट पालते हो और भेजते हो भारत के अंदर कत्ल गारत लिए, और पाकिस्तान बोलेगा अरे यार हमें तो एहसास ही नहीं था, वी आर वेरी सॉरी। देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई गलती हुई है, पाकिस्तान ने जानबूझ के करा है, 10 बार सोच के करा है, प्लान के तहत करा है, पैसे डाल के किया है। उनकी पूरी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, उनकी फौज उसमें इन्वॉल्व है, इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स, इनके कोर कमांडर्स, इनके आईएसआई के चीफ, इनके 3 स्टार 4 स्टार अक्सर आतंकवादियों के साथ उठते बैठते रिलीजियस प्रोसेशंस में जाके मिलते हैं वहां पे लोग। और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड एलीट हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है पाकिस्तान की, वो इसको बुरा नहीं मानती। आप देखिए ना, इंडियंस की समझ में बहुत गड़बड़ है, मैं आपको बता रहा हूं। भारतवासियों की समझ में आप ये समझते हैं कि नहीं यार कुछ, क्योंकि हम अपने लेंस से लगा के पाकिस्तान को देखते हैं, हम ऐसा करते हैं कि नहीं यार कुछ, देयर इज नो प्रॉब्लम, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो प्रॉब्लम। पाकिस्तानीज के लिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद एक बहुत अच्छी चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा इंडियंस को। पाकिस्तानीज लिटरली वर्शिप ओसामा बिन लादेन, कि जैसे खुदा ही ना हो गया उनका, वो दे वर्शिप ओसामा बिन लादेन। आप किसी पाकिस्तानी को ये नहीं देखेंगे कि अपनी पार्लियामेंट में ये बोल दे कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, ठीक मारा उसको, नहीं बोलेंगे कभी।